नमस्कार। कल्ट करंट के भारत अनकही कहानियाँ सीरीज की 5वीं कड़ी में मैं एआई प्रेजेंटर प्रांजला आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय वैदिक युग की जड़ों में छिपी एक अनकही कहानी है। एक ऐसा समय जब समाज का ढांचा आकार ले रहा था और जीवन की दिशा निर्धारित हो रही थी। ये वह युग था जिसमें समाज ने न केवल अपने अस्तित्व की बुनियादी जरूरतों को समझा बल्कि अपनी हर भूमिका को भी पहचाना। वेदों के अनुसार समाज का ढांचा एक गहरे और संतुलित तंत्र की तरह काम करता था, जिसे आज हम वर्ण व्यवस्था के रूप में जानते हैं। ये व्यवस्था किसी व्यक्ति के जन्म, गुण और कार्य के आधार पर उसे एक स्थान देती थी। वर्ण व्यवस्था केवल सामाजिक विभाजन नहीं थी, बल्कि यह एक उद्देश्य से जुड़ी हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखना था। प्रत्येक वर्ग का अपना कार्य और अधिकार था, और यही कार्यों का संतुलन समाज की तरक्की में योगदान देता था। आश्रम व्यवस्था समाज के विभिन्न चरणों में जीवन के उद्देश्य को समझाती है। ब्रह्मचर्य में व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। गृहस्थ आश्रम में वह परिवार और समाज की जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है। वानप्रस्थ में वह आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर होता है और संन्यास में वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। यह समाज का वह स्वर्णिम काल था जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट थी और वह समाज के समग्र उद्देश्य की दिशा में योगदान दे रहा था। वैदिक युग ने हमें यह सिखाया कि समाज का हर वर्ग और हर व्यक्ति अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। आज भी यह वैदिक दृष्टिकोण हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की दिशा दिखाता है। वह समाज जो संतुलित था, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भूमिका के अनुसार स्थान मिलता था। क्या हम उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं? ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे साझा करें।